हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सिंथेसिस। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया, क्या आपने वो रिवीजन किया है? अगर रिवीजन नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ साथ में वहां से आप इंग्लिश ग्रामर में जो आप नहीं जानते हो वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिंथेसिस, है ना। क्या बताने वाली हूँ? सिंथेसिस, जिसमें आपका जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम होता है ना। जैसे आप लोग नरेशन में पढ़े थे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, उसी तरह से इसमें सिंपल वाक्य को कैसे जोड़ते हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? क्लास स्टार्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले क्या है? सिंथेसिस। क्या? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। ठीक है बच्चों, आप लोग को जहां दिक्कत होगा वहां आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है अलग अलग, जैसे कि पहले आप हिंदी जान लो, अलग 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 हिस्सों, अलग अलग हिस्सों, विचारों, हिस्सों, विचारों या तत्वों या तत्वों को आपस में जोड़कर जोड़कर एक नई चीज बनाना, नई चीज बनाना, है ना। अलग अलग हिस्सों, अलग अलग विचारों, अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाकर एक नया वाक्य बनाना या नई चीज बनाना। जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स combining different parts, ideas or elements together to form a new complete whole। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन या मिक्सिंग। अलग अलग शब्दों को, अलग अलग विचारों को जोड़कर हम लोग जो वाक्य बनाएंगे वो हमारा कॉम्बिनेशन होगा या मिक्सिंग होगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग दो या दो से अधिक क्या करते हैं? दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। एक नया वाक्य बनाना। एक नया वाक्य बनाना। वह नया वाक्य सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक वाक्य देख लीजिए, ही सा ए टाइगर, ही रन अवे। मतलब उसने बाघ देखा वह भाग गया। क्या? उसने वाक्य देखा, वह भाग गया। तो ही सा ए टाइगर, ही रन अवे। तो इसको जब हम बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो इसका क्या बनेगा? सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, है ना। इसको इस तरह से बनाएंगे, बाघ देखकर वो भाग गया। ये दो वाक्य लाइन अलग है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है।
इन दोनों को ऐड किया जाए तो सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, है ना, क्या होगा, सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, वह बाघ देखा और वह भाग गया, ये एक लाइन में हो गया। और यहाँ देखिए ही सा ए टाइगर, उसने बाघ देखा और वह भाग गया, यहाँ दो लाइन है, ये दो लाइन को एक लाइन में कर देना ही आपका सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं अभी क्या बता रही हूँ, सिंथेसिस, जिसमें आपका क्या क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है ना, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो मैं अभी बता रही हूँ थ्री मेन मेथड, थ्री मेन मेथड विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। पहला है यूजिंग ए पार्टिसिपल, क्या, पार्टिसिपल, जिसको वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं। यहां क्या बोल रहा है, यूज दिस व्हेन वन एक्शन हैपन इमीडिएटली, क्या, इमीडिएटली आफ्टर अनदर और व्हेन वन एक्शन काउज द अदर। मतलब क्या हुआ, जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो या पहला काम के साथ दूसरा काम हो तो आप किस चीज का यूज करते हो, तो तब हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं, समझे। एक काम के साथ दूसरा काम, या एक काम एक खत्म हो गया और दूसरा काम जस्ट स्टार्ट हुआ, तब उस समय हम आईएनजी का यूज करते हैं। रूल नंबर सेपरेट, जैसे क्या रहे, ही सा द पुलिस, क्या, ही सा द पुलिस, ही रैन अवे, अभी मैंने एक टाइगर के बारे में बताया था, ही रैन अवे। यहां पर भी आपका दो वाक्य है, उसने पुलिस को देखा और वह भाग गया, वहां और नहीं अभी लगा है। जब हम इसको बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, सिंथेसिस रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये रूल को हम कैसे फॉलो करेंगे, सीइंग, पहले लिखेंगे सी है, इसको हम लोग आईएनजी में परिवर्तित करते हैं, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस ही रैन अवे, ही रैन अवे। मतलब करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर चेंज करके देना है, क्या, वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर यही हुआ कि जो सीइंग था, सीइंग जो है यहां मुख्य क्रिया है, यहां क्या है, मेन वर्ब है, यहां मेन वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब नहीं है। वाक्य में केवल एक ही मुख्य यानी कि मेन वर्ब है, कौन, तो रेन अवे, मेन वर्ब है, कौन, तो रेन अवे, यानी जो रेन है वही है मेन वर्ब। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या बताया आपने, सा को चेंज किया सीइंग में। ठीक है, मेन वर्ब आपका ये भी नहीं है, इसका जो वर्ब था ये। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल खत्म हो गया, दूसरा रूल देखते हैं, यूजिंग ऑफ इंफिनिटिव, क्या है दूसरा, यूजिंग एन इंफिनिटिव, यूजिंग एन इंफिनिटिव, इंफिनिटिव टू के साथ वर्ब है। यहां क्या यूज हो रहा है आप देखिएगा, यूज दिस वेन द सेकेंड सेंटेंस so the purpose of goal of the action, है ना,
ये क्या हो रहा है, जब दूसरा वाक्य पहले काम का उद्देश्य या उद्देश्य का कारण दिखाता है तब हम क्या लगाते हैं, तब देन क्या लगाते हैं, टू के साथ वर्ब, टू के साथ वर्ब का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन रहे आपका इस तरह से सेपरेट, अलग अलग, क्या रहे, सेपरेट क्वेश्चन रहे, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा है ही वांटेड टू बाई बुक्स, यानी कि वह दिल्ली गया, वह किताबें खरीदना चाहता था। यहाँ दो वाक्य है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाते हैं सिंथेसिस। कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ये तो आपका होगा ही। फिर है टू बाई बुक, कुछ नहीं किए, क्या किए, ही वेंट टू दिल्ली टू बाई बुक्स, वह दिल्ली गया किताब खरीदने, या वह किताबें खरीदने के लिए दिल्ली गया। यहां पर क्या बोला, वह दिल्ली गया, वह किताब खरीदना चाहता था, वह दिल्ली किस लिए गया, तो वह किताब खरीदने के लिए दिल्ली गया, है ना। तो आगे यहां ये भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां टू वाई क्या है, टू वाई यहां क्या है, इंफिनिटिव है, क्या है, इंफिनिटिव है। जिससे वाक्य में केवल वेंट मेन वर्ब बचता है, मेन वर्ब बचता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, यूजिंग एन इन्फिनिटिव, टू वर्ब का यूज करना। जब हम एक वाक्य को कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आपका दूसरा वाक्य का भी अर्थ दिख रहा है, जैसे कि वह दिल्ली गया किताब खरीदने, है ना। तो यहाँ पर ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, ही वांटेड टू बाई बुक, तो यहाँ दो लाइन को सिंथेसिस कैसे किए, ही वेंट टू दिल्ली टू बाई बुक्स। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको हम बताते हैं, चलिए देखिए। तो बच्चों अब है आपका तीसरा रूल, क्या है तीसरा रूल है यूजिंग ए प्रीपोजिशन, क्या, यूजिंग ए प्रीपोजिशन विथ ए नाउन, ये ए नाउन या जेरंड, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, यूज दिस टू कनेक्ट ideas by showing tools, reasons or timing using words like on, after, by और for। जब on, after या by जैसे शब्दों का यूज हो, जैसे शब्दों का यूज करके वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या किया जाता है, ऑन, आफ्टर या बाय जैसे शब्दों को यूज करके वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो जैसे कि रहे क्या, सेपरेटेड क्वेश्चन आपका रहे किस तरह से, ऐसे, द टीचर अराइव्ड, a student became silent, क्या, became silent, यानी कि शिक्षक आए
और छात्र शांत हो गए। होता है ना, आप लोग जब पढ़ाई करने स्कूल जाते हो तो वहां यही होता है ना, जब तक टीचर नहीं आते हैं तब तक आप लोग वहां हल्ला करते हो, जैसे ही टीचर इन करते हैं तो खामोश हो जाते हो। तो टीचर आए और स्टूडेंट शांत हो गए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सिंथेसिस? तो सिंथेसिस कैसे बनेगा? ऑन द अराइवल ऑन द अराइवल ऑफ द टीचर, है ना, द स्टूडेंट्स become साइलेंट। इसको हम इस तरह से बनाए हैं, शिक्षक के आने पर छात्र शांत हो गए, है ना, हिंदी उसका यही होगा। तो यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं। यहाँ जो है अराइवल, क्या है? अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है? पहुंचना। अराइवल बिकम्स ए नाउन। अराइवल कब आता है? नाउन के आगे। लिविंग became as the only main verb। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है? अराइवल है जो ये नाउन के पहले आता है, लिविंग जो बिकेम है ना, लिविंग जो बिकेम है ओनली मेन वर्ब है। अराइवल संज्ञा बन गया, अराइवल क्या बन गया? संज्ञा बन गया। और बिकेम क्या बन गया? मेन वर्ब, है ना। तो जो अराइव्ड था उसको हम लोगों ने अराइवल बना दिया संज्ञा, और मेन वर्ब हमारा है बिकेम। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों आपका वो सिंपल सेंटेंस में बता रही थी, अब है कंपाउंड सेंटेंस, है ना। कंपाउंड सेंटेंस में इसका सिंथेसिस का रूल क्या है वो देखिएगा। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, क्या करता है? साधारण वाक्यों को कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो आपका बट हो जाता है, एंड हो जाता है, और हो जाता है, सो हो जाता है, की मदद से जोड़कर एक वाक्य बनाता है। क्या बनाता है? वाक्य बनाता है। ठीक है, ये आपका काम कौन करता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, द सीक्रेट फॉर्मूला है फैन वॉय। इसको हम लोग फैन वॉय लिखते हैं, FANVOYS। ठीक है, टू मेक कंपाउंड सेंटेंस यू कैन इजिली रिमेंबर द लिंकिंग। इसका जो फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला। F से क्या होता है? F से फॉर, A से एंड, N से नॉर। फॉर का मतलब क्या होता है? क्योंकि या के लिए, ओके। और एंड का मतलब और होता है। नॉर का मतलब क्या होता है? नहीं। फिर है बी से क्या होगा? बट। बी से बट का मतलब लेकिन या किंतु, यही है ना, लेकिन या किंतु। ओ से और का मतलब या। बाई से एट का मतलब फिर भी। और एस का मतलब सो का मतलब इसलिए होता है। तो ये एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। कौन सा सी ट्रिक है? तो सीक्रेट फॉर्मूला का ट्रिक है वो फैन वॉय। क्या? फैन वॉय। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर एट और S फॉर सो। तो इसके जरिए आप क्या बनाओगे?
चलिए पहले इसको आप देख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। फाउंड जो सेंटेंस है इसका मुख्य टाइप्स कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। हम इसको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। 4 मेन टाइप्स विथ एग्जाम्पल। ओके, समझ में आ रही है बात? चलिए तो पहला हम देखते हैं क्या है? कम्युलेटिव। क्या है? कम्युलेटिव। कुमुलेटिव होगा, कम्यू नहीं है, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शंस जिसमें जिसमें जोड़ने वाले वर्ड कौन कौन से होंगे? जोड़ने वाले वर्ड हैं एंड, नॉट, ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, इसका आप यूज देख लीजिए। यूज दिस वेन यू सिंपली want to add one statement to another। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप केवल दो कथन विचारों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो इसका यूज होता है, एंड का, नॉट ओनली का और बट ऑल्सो का। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है? ही टुक माई पेन। ही टुक माई पेन। he returned it yesterday। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? he took my pen and returned it yesterday। यहां पर किया कुछ नहीं गया, जो वाक्य में सेम प्रोनाउन आ रहा है उसको जगह पर इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया, और एक ही व्यक्ति है सो इसीलिए यहां पर दोबारा ही का यूज नहीं हुआ। उसने मेरा पेन लिया और उसे कल वापस कर दिया, यही था क्वेश्चन ना। दूसरा है, अनदर एग्जांपल देख लीजिए। ही इज फुल। ही इज ए फूल, वह मूर्ख है, और ही इज ए नेम, यानी कि वह दुष्ट भी है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका बनेगा ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो नेम, यानी कि वह वल्ली मूर्ख नहीं है, वह क्या है? दुष्ट भी है ना। ही इज ए फूल, ही इज ए नेव, तो ही इज नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो नेव, है ना। बस ये हो गया, ऑल्सो ए नेव। तो ये समझ में आ गया बच्चों, क्युमुलेटिव कंजक्शंस, है ना। इसका एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया कि इसे कैसे क्या होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपका दूसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन। ठीक है, इसमें क्या है आपका देख लीजिएगा। इसमें आपको दिखाने वाला शब्द है बट, एट और स्टिल। यूज होता है, यूज दिस वेन द टू सेंटेंस so opposite ideas और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये किस लिए होता है? जब दो वाक्यों के विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब यूज करते हैं। क्वेश्चन रहे आप लोग के पास, ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। ही इज पुअर, क्या है? ही इज पुअर, वह गरीब है, और ही इज ऑनेस्ट, और क्या है? वह ईमानदार है। ये दो वाक्य हैं, इनको हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो ही इज पुअर ये तो होगा ही, बट ही इज ऑनेस्ट, इसमें क्या लग गया? बट लग गया।
उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, ठीक है, ये पहला है। और ही फेल, वह क्या किया, वह बहुत, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया। तो ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, एट, क्या, एट, ही फेल, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपका इस सेंटेंस में किस चीज का यूज होगा, बट, एट और स्टिल का, कौन सी में, एडवर्सेटिव कंजक्शन में, ठीक है। तो कंपाउंड का दूसरा हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा। तीसरा देखिएगा क्या है, अल्टरनेटिव, क्या है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन में दिखाने वाला शब्द है और, आइदर और नाइदर, क्या है, या नॉट, इस तरह से आपका दिखाने वाला शब्द है। इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज करेंगे, यूज दिस वेन, यूज दिस वेन, यू हैव टू चूज बिटवीन, क्या करेंगे, बिटवीन टू ऑप्शन को चूज करेंगे। जब दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है तब हम आइदर और का यूज करते हैं, नाइदर नॉर का यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इतना आपका कंप्लीट है। चलिए, तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल अल्टरनेटिव कंजक्शन में सेपरेट है, कम ऑन या कम इन, पहला रहे कम इन और दूसरा रहे गो आउट। तो क्या होगा, इसको आप कंपाउंड करोगे, तो कंपाउंड करोगे तो क्या बनेगा, ये कम इन और गो आउट, इसमें ओनली क्या लगेगा, और लगेगा, है ना, क्या लगेगा, और लगेगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, डू नॉट वी ए ब्रोवर, है ना, फिर है डू नॉट वी ए लेंडर, उधार लेने वाले मत बनो और उधार देने वाले भी मत बनो। तो क्या बोल रहा है, इसको कैसे बनाएंगे इसका, तो लिखिए नाइदर बी ए ब्रोअर, नाइदर बी ए ब्रोअर, नॉर ए लैंडर, नॉर ए लैंडर, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं चौथा नंबर, इलेटिव कंजक्शन। ये आपका कंपाउंड का लास्ट है। इसमें क्या होता है, सो, देयरफॉर या फॉर, यूज करने वाला कैसे यूज होगा, यूज दिस व्हेन द सेकेंड, क्या, सेकेंड सेंटेंसेज, सो the result or reason of the first sentence, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो भी है वो आपका क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, जब दूसरा बात पहले बाकी का परिणाम का कारण दिखाता है तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन रहे, ही वाज लेफ्ट बिहाइंड, he was late, ओके, तो वह पीछे छूट गया, उसे देरी हो गई थी। इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे he was late, so he was left behind, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंजक्शन का कंप्लीट हो गया। रिलेटिव कंजक्शन में इस तरह का आपका जो वर्ड रहेगा उसमें सो लगेगा, देयरफॉर लगेगा और फॉर लगेगा। ये कब ऐड होता है, जब उसका दूसरा जो वाक्य होता है या तो उसका परिणाम दिखाता है या कोई कारण दिखाता है, तब हम सो, देयरफॉर या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड कंजक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों अब है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का
सिंथेसिस, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। कंपाउंड था जो संयुक्त वाक्य था, और सिंपल था जो साधारण वाक्य था, है ना। तो अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मिश्रित वाक्य। वाक्य जो आपको ये क्या दिखा रहा है, इससे पता ही चल रहा है दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर जो वाक्य बनेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यहां तक तो आपको क्लियर है? या मैं लिख दूं? चलिए लिख लीजिए। दो या दो से अधिक, दो से अधिक वाक्य जब मिलकर एक वाक्य बनते हैं, एक वाक्य बनते हैं, तब मिश्रित वाक्य होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसका भी है थ्री वे मेन टाइप्स, तीन मेन टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। देखिएगा, इसका भी तीन टाइप्स है, जैसे कि उसका चार था। अब हम पहले देख लेते हैं यूजिंग ए नाउन क्लाउज। क्या? नाउन क्लाउज, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो? तो ये आपका दिस क्लाउज डज, दिस क्लाउज डज द वर्क ऑफ ए नाउन, वर्क ऑफ ए नाउन। जैसे हो जाता है क्या? एग्जाम्पल में आप देख लो, ही विल नॉट कम, he will not come, that is certain। यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं, किस चीज का, कौन सा वर्ड का यूज होगा? तो बिकाउज। क्या यूज होगा? बिकाउज, बिकाउज, इफ, दैट, हु, विच और अलाउ, ये सारे वर्ड का यूज होगा। तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट ही विल नॉट कम। हिंदी क्या था? वह नहीं आएगा, यह तय है। तो ये क्या बोल रहा है? यह तय है कि वह नहीं आएगा, है ना। ये क्या है? वह नहीं आएगा, यह तय है। ये दो वाक्य है। यह क्या हो रहा है? यह तय है कि वह नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? अब उसी तरह से आगे बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है टेल मी। क्या? टेल मी, मुझे बताओ। वेयर इज योर हाउस, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो क्या इसको हम लिखेंगे? कैसे बनेगा? टेल मी, टेल मी वेयर योर हाउस इज। इसका कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा। तो यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए आगे आते हैं यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लाउज। ये क्या था? यूजिंग एन नाउन क्लाउज। अब हम एडजेक्टिव क्लाउज का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है बच्चों क्या? यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, इसमें आप कौन कौन सा वर्ड का यूज करोगे? तो फॉर पीपल, फॉर पीपल, ठीक है, सॉरी फॉर पीपल नहीं, यूज क्या क्या करोगे? हु, विच, दैट या वेयर, यही सारे वर्ड हैं जो आपको यूज होगा। बट ये सबका वर्ड का मतलब क्या है? जो, जहां, जहां, ये सबका, जहां ये डैट है, डैट जो आपका निर्जीव वस्तु में लगेगा। विच, हु मतलब जो, ये इसका मतलब जहां। तो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन से
एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल जाएगा। आई सा ए प्लान, सॉरी, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। तो यहां कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स? आयशा, आयशा ए मैन, आयशा ए मैन हु वाज ब्लाइंड। ये क्या बोल रहा है? आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, क्या देखा? आदमी को देखा, वो अंधा था। तो यहाँ आई सा ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था, इस तरह से बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस आई वाज born there, I was born there। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था, यही है ना। लेकिन यहाँ बोला क्या? यह वही घर है, यह वही घर है, मैं यहां पैदा हुआ हूं। अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो आंसर इसका ये कीजिएगा, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न, ये होगा। समझ में आ गई बात? यह वही घर है जहां मेरा जन्म हुआ था, वेयर का मतलब जहां होगा। अब हम आते हैं यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण का उपवाक्य। इसमें आपका क्या क्या लगेगा? तो इफ लगेगा, दाऊ लगेगा, अलदाऊ लगेगा, और जेन लगेगा, और टिल लगेगा। ठीक है। रीजन, अब इसका कारण देख लीजिएगा। रहे क्या? ही वाज वीक, वह कमजोर था। ही कुड नॉट रन, वह कमजोर था, वह दौड़ नहीं सका। इसको कैसे बनाएंगे? ही could not run because he was weak, है ना। ये तो इजी है, इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाएगा। फिर है वर्क हार्ड, क्या? वर्क हार्ड यू विल पास, मेहनत करो तुम पास हो जाओगे। तो ये क्या होगा? इफ, यदि तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहां क्या लग गया आपका? इफ, और यहां क्या लग गया? बिकॉज। तो इस तरह का जो आपका सेंटेंस होगा, उसको हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो आपको रूल से पता चल जाएगा। आपको अब कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आपको मैंने क्या बताया? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाना है? तो सिंथेसिस, क्या बनाना है? संश्लेषण, दो वाक्य को जोड़ने का काम। तो आपको रूल को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अभी तक हमारी क्लास को आप देख रहे थे, इसके लिए धन्यवाद।